हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती माँ पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे इस चैप्टर का एक क्वेश्चन जो कि 5 नंबर में आता है और प्रत्येक बोर्ड में आता है, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, किसी बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो। और ये प्रत्येक बोर्ड में, इस बोर्ड में एनसीईआरटी है, उस बोर्ड में ये क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध करें कि परिनालिका एवं क्षण चुंबक में समानता है। ठीक है, ये सिद्ध करना है कि परिनालिका और क्षण चुंबक एक तरीके से कार्य करते हैं। ठीक है, दूसरा इसी तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, एक धारावाही परिनालिका क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करती है, सिद्ध करें। ठीक है, ये सिद्ध करना है कि एक धारावाही परिनालिका, जो धारावाही परिनालिका आपने इससे पिछले चैप्टर में पढ़ी थी, वो एक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करती है करंट प्रवाहित करने पर। ठीक है, हम वो सिद्ध करना है। ठीक है, देखें उत्तर देखेंगे हम, एन फेरों व 12 लंबाई की परिनालिका नालिका पर विचार करते हैं। ठीक है, उस परिनालिका की लंबाई है 12 और एन फेरे हैं, उसमें नंबर ऑफ एन फेरे हैं। ठीक है, हम परिनालिका बनाते हैं। देखिए आप जानते ही हैं, परिनालिका आपने पढ़ी थी इससे पिछले चैप्टर में, और किस तरीके से हम बनाते हैं उसे। देखिए ये हमारे दो टर्मिनल हैं। ठीक है, यहां से करंट धारा प्रवाहित हो रही है आई, और यहां से निकल रही है। ठीक है, इस तरीके से। और इस परिनालिका की लंबाई क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? 12। क्या है? 12। मान लेते हैं कि ये परिनालिका आधी यहां से है, तो आधी इधर एल लंबाई है और इधर एल लंबाई है, यही तो है। तो इस टाइप का आप केस पढ़ चुके हैं पिछले वाले में। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, इस टाइप का एक क्वेश्चन पढ़ा था, इस टाइप का एक डेरिवेशन किया था, वो जो कि चौथे चैप्टर में था। ठीक है, किया था कि एक सर्कल है इस तरीके का, एक कुंडली थी, उस कुंडली से यानी कि इस पॉइंट से पी पॉइंट पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी थी, है यही तो था। ठीक है, तो इस तरीके से वो कुंडली बन रही थी, इस तरीके से। ठीक है, यही तो बन रही थी। ठीक है, वो इसका सूत्र कि जब हम यहां से यहां तक की वैल्यू आर मान लें या एक्स मान लें, बात एक ही है। ठीक है, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, और ये फॉर्मूला फिर ये निकल के आता है, बी बराबर म्यू आई ए स्क्वायर बटे 2 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 3/2, ये फॉर्मूला निकल के आता है। अब वो कह रहा है नंबर ऑफ एन फेरे हैं, इसमें कितने बता रहा है? नंबर ऑफ एन फेरे। ठीक है, तो दूसरा ये बन सकता है नंबर ऑफ एन फेरे के लिए, यहां फेरे के फेरों, ठीक है, फेरों म्यू आई ए स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए 3/2। देखो वहां हमने क्या किया था, इसे माना था कैपिटल आर, इसे माना था स्मॉल आर। ठीक है, तो इसकी जगह पे कैपिटल आर यहां था
स्मॉल आर यहां था, कैपिटल आर यहां था, इन दोनों की जगह पे ए रख दिया और यहाँ एक्स रख दिया, तो इनमें कोई चेंज नहीं है, यानी कि वही है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप निकाल चुके हैं। तो इन फॉर्मूले से रिलेट करना है ये किसका फॉर्मूला है? परिनालिका का। ये किसका फॉर्मूला है? परिनालिका का। ठीक है, तो ये इस परिनालिका को रिलेट करना है हमें। देखिए इस परिनालिका पे मान लेते हैं यहां से किसी पी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। ठीक है, यहां से किसी पी बिंदु पर, तो यहां से यहां तक की दूरी मान लेते हैं आर है, स्मॉल आर। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी स्मॉल आर है। ठीक है, देखिए आगे देखिए, माना लंबाई में फेरों की संख्या n है। ठीक है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं n बटे 2l, लिख सकते हैं ना। ठीक है, n लिख लिया बटे 2l। सही है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, dx, देखिए अब क्या करेंगे, देखो हम एक काम करते हैं कि सब फेरों की संख्या तो निकाल नहीं सकते, तो एक काम करते हैं, एक अल्पांश काटते हैं, यानी कि अल्पांश वहां लेते थे तो लेते हैं कि एक अल्पांश ले लेते हैं थोड़ा सा इस तरीके का, और उस अल्पांश के कारण, इस पूरे अल्पांश के कारण, इस अल्पांश के कारण हम चुंबकीय क्षेत्र, मतलब इस पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे। यहां से यहां तक का अल्पांश है। ठीक है, तो इसे मान लिया हमने, यहां से यहां तक का अल्पांश क्या लिया, dx, यहां से यहां तक का अल्पांश क्या लिया, dx ले लिया। x अल्पांश है, ये क्या है हमारा, dx अल्पांश है, और यहां से यहां तक की दूरी r है, x है, यहां से यहां तक की दूरी x है, यानी कि इस बिंदु से यहां तक की दूरी x है, और ये dl अल्पांश लिया। ठीक है, तो हम लिखेंगे dx लंबाई में फेरों की संख्या बराबर कितनी होगी, n dx, यही तो होगी, n से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, यही तो होगी। ठीक है, अब अल्पांश के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना, चुंबकीय क्षेत्र की गणना, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, इस अल्पांश के कारण dv बराबर, ये dx ही तो है, दूरी कितनी है, x है, तो n dx। ठीक है, n dx कितने हैं, n dx म्यू आई ए स्क्वायर, आपने अभी पढ़ा था पीछे। ठीक है, म्यू आई ए स्क्वायर। ठीक है, और क्या है, 2, यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है, r, और इसे x को माइनस कर दें। ठीक है, इसमें से x को माइनस कर दें, r माइनस एक्स हो जाएगा ना। ठीक है, इस तरीके से देखो, यहां से यहां तक की दूरी r है, सही है, r है ना, और x माइनस कर दें इसमें से, तो ये हो जाएगा r माइनस एक्स, क्योंकि हमें इतना तो माइनस करना है, तो यहां से यहां तक की दूरी लगाना है, यहां से यहां तक की दूरी, तो r तो यहां से यहां तक की दूरी है, तो देखिए हमें यहां से यहां तक की दूरी लेनी है, यहां से यहां तक की दूरी, पर जो r है यहां से यहां तक की दूरी है, r पूरी दूरी है, तुम r में से इसे माइनस कर दें। ठीक है, तो वो यहां रख देंगे, r x का होल स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, 3/2, ये पूरा आ गया, ठीक है। यहां आर से बहुत छोटा ए, ठीक है, आर से बहुत छोटा ए, ए तो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, बहुत, और दूसरा आर से बहुत छोटा है एक्स, ठीक है, आपको दिख रहा है कि आर इतना है और एक्स इतना रह गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे दोनों मेरे प्यारे दोस्तों, ये हो जाएंगे दोनों नगण्य, क्या हो जाएंगे, नगण्य, नगण्य, ठीक है। तो नीचे बचेगा हमारा dv एंड dx म्यू आई ए स्क्वायर 2 आर स्क्वायर, ठीक है। अब आर स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां बचेगा एन डी एक्स म्यू आई ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर है ना लास्ट में, ए स्क्वायर, और नीचे बचा 2 आर की पावर 3, ठीक है, ये बचा। अब क्या करेंगे हम, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहां तक उतार लीजिए, उसके बाद आगे करते हैं। लिखेंगे संपूर्ण परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, संपूर्ण परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, B बराबर इंटीग्रेशन dV, ये तो होगा B बराबर इंटीग्रेशन dV का, ठीक है। तो B इंटीग्रेशन करेंगे, अब वैल्यू कहां से कहां तक लगेगी, देखिए कहां से कहां तक इंटीग्रेशन कर रहा है, तो यहां इसे मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम -L और इसे मान लेते हैं +L, ठीक है। तो हम इंटीग्रेशन करेंगे -L से +L तक, ठीक है, -L से +L तक। तो इसकी वैल्यू लगाएंगे, इसकी वैल्यू म्यू आई ए स्क्वायर एंड dx बटे 2 आर क्यूब, यही तो है, ठीक है, यही है ना। इंटीग्रेशन किसका होगा, सिर्फ dx का होगा, सबको बाहर निकाल लो, सब कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, आई ए स्क्वायर बटे 2 आर क्यूब और एन, इंटीग्रेशन किसका होगा, dx x का, ठीक है। अब dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन होता है मेरे प्यारे दोस्तों x, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, ये याद रखना, dx का इंटीग्रेशन होता है x, ठीक है, ठीक है। अब नीचे लिखे म्यू आई ए स्क्वायर एन एक्स बटे, लिमिट लगी हुई है L + L, ठीक है, U। अब x की वैल्यू रख देंगे हम, जब x की वैल्यू रख देंगे म्यू आई ए स्क्वायर एन, एक बार क्या रखेंगे माइनस प्लस, और यहां रखेंगे माइनस, और ये माइनस पहले से ही है, ठीक है, इस तरीके से रख देंगे दोनों, क्योंकि माइनस करते हैं हम, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करेंगे तो ये तो दोनों प्लस हो जाएंगे, ये इस तरीके से हम 2
क्यूब, इस तरीके से यहां तक उतार लीजिए। ठीक है, अब इसे हम इधर कर लेना है, इधर। ठीक है, तो यहां करेंगे बी एन म्यू आई ए स्क्वायर, और ये माइनस प्लस करके 2l आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2l। ठीक है, और यहां आएगा 2u, यही तो आएगा। सही। अब इस चीज को हम कुछ मानते हैं। क्या मानते हैं? एन 2l को हम n मानते हैं, कैपिटल N, ये तो मानते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू रखेंगे b बराबर म्यू आई ए कैपिटल N 2r3। ठीक है, हम एक काम करते हैं कि यहां पाई से ऊपर गुणा और पाई से नीचे गुणा करते हैं, तो हमारा एक रिलेशन निकल के आता है। हम इसमें से पाई और ए स्क्वायर को हम ए मानते हैं। क्या मानते हैं? ए। पाई ए स्क्वायर को ए मानते हैं, तो हम लिखेंगे b बराबर म्यू ए एन बटे 2r3 पाई। ठीक है, ये आया। ठीक है, पहले तो इसे ये मानते थे, उसके बाद इसे ये मानते हैं। ठीक है, यहां तक उतार लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, यहां आई भूल गए तो आई लगा दिया। अब इसको हम इधर से करते हैं, यहां से। ठीक है, यहां से करते हैं। देखिए, हमने पढ़ा था आई एन ए को हम एम, कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। आई एन ए को हम क्या करते हैं? कैपिटल एम से। ठीक है, तो आई एन ए को हम कैपिटल एम लिख देंगे यहां। तो बी बराबर म्यू कैपिटल एम बटे 2 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये हमारा पूरा रिलेशन निकल के आया। ठीक है, ये हमारा पूरा रिलेशन निकल के आया। यही हमें निकालना था, यही हमें निकालना था। ठीक है, यही हमें निकालना था। ठीक है, देखिए हमने लिखा है यही क्षण चुंबक के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है, अतः परिनालिका चुंबक की तरह व्यवहार करती है। जैसे कि आप चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र पढ़ चुके हैं, और इसी तरीके से हमने प्रूफ कर दिया, सिद्ध कर दिया कि ये मतलब कोई परिनालिका चुंबक की तरह व्यवहार करती है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, यही हमारा पूरा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए इसे। मेरे प्यारे दोस्तों, इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेहनत करते रहिए, कुछ ना समझ में आए तो कमेंट भी कीजिए। ठीक है, और आपको पता है आपके डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। कॉन्टेक्ट नंबर पे कुछ नहीं समझ में आता है तो कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल कीजिए और मुझसे बात कीजिए, और मैं उसका सॉल्यूशन निकाल के दूंगा। ठीक है,